जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। MMBG परिवार की तरफ से मैं अलका सांखला, योग ट्रेनर, आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। ध्यान से सुनना है। आज कुछ बातें मैं आपको विशेष बताने वाली हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। एक तो हम धीरे धीरे ध्यान की ओर जाने वाले हैं। तो पहली बात, आज मैं कुछ केंद्रों के नाम बताऊंगी, वो याद रखना है। नंबर 1, हम हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़ के मैं बोलती हूँ हृदय के पास स्थापित करें। यह है आनंद केंद्र। तो अभी याद रखना कि ये आनंद केंद्र है। तो हाथ कहाँ आएंगे? आनंद केंद्र पे। हम गर्दन को खींचते हैं, नीचे करते हैं, ये है विशुद्धि केंद्र। इसके बाद में दोनों भुवों के बीच में आता है वो दर्शन केंद्र। ललाट के मध्य में ज्योति केंद्र और ऊपर आता है वो ज्ञान केंद्र। तो हमें धीरे धीरे केंद्र की जानकारी करनी है और फिर ध्यान की ओर जाना है। तो ध्यान की ओर जाने के लिए केंद्रों की जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो आज हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास नहीं कहना है, आपको याद रखना है। आनंद केंद्र के पास स्थापित कर रही हूँ। हमेशा की तरह 3 ओंकार, प्रार्थना, गुरु वंदना और फिर वार्म अप। कुछ नया आसन आज बताने वाली हूँ। तो सभी तैयार, दिल की हड्डी सीधे, आंखें खूब, सांसें बंद, चेहरा शांत, श्वास मन। प्रसन्नता, आनंद के साथ गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूलें। ओम में म के लिए अधिक समय देना है, यह याद रखें। श्वास भरें। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः, गुरवे नमः। त्रिपदी वंदना करते हैं। वैसे वो वंदना आसन में होती है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, उसी में अंगुलियों पे बैठते हैं, उसको वंदनासन कहते हैं। नहीं तो समय कम होता है, इसीलिए खड़े खड़े ही करा देते हैं। पर जो कर सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, अंगुलियों पे आए, वंदनाश्रम करे, हाथ आनंद केंद्र पे करे, सांस भरे, वंदे बोलना है और आगे झुकते हुए आगे का बोलना है। तो 3 बातें होते हैं, अरहम, गुरुवर और सच्चर। तो त्रिपदी वंदना के लिए तैयार।
वंदे 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 सत्यम। धीरे से आंखें खोलना है। काफी देर आंखें बंद रहती है तो थोड़ी देर के लिए हाथ आंखों पे रखें, आंखों को खोले, टिमटिमाए और धीरे से हाथ को नीचे करें। वार्म अप करने के लिए तैयार। वार्म अप में सूक्ष्म व्यायाम भी आते हैं। मस्तिष्क के लेके पैर के अंगूठे तक, यानी सूक्ष्म से लेके स्थूल तक सारे व्यायाम कवर करने हैं। तो आज हम जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने आज करूँगी मैं। वो रहेंगे मस्तिष्क के लिए, गर्दन के लिए, कंधे के लिए, पेट के लिए। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। नंबर 1 देखिए, हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, पैर से लेके हाथ तक पूरा तनाव देना है। और देख 1 2 जितना ज़्यादा कर सके, अंगुलियों की सारी हलचल है इसमें। पूरे एक एक उंगलियों को हमें अलग अलग करके तनाव देना है। इसमें रक्त प्रवाह अच्छा होता है। तो ये पूरी मुट्ठी बंद, खोले, बंद, और एड़ी टपकती रहे ताकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहता देगा। फिर दूसरा बोला है ताड़ासन। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। आलस आता है तो भी हम ऐसे करते हैं। तो ये ताड़ासन में जितना खींचोगे, देखो पहले खींच अनुभव करें कि नाभि से लेके पूरी बॉडी ऊपर खींच रही है, पीठ खींच रही है, साइड तनाव पूरे अनुभव करें, महसूस करें। फिर धीरे से उंगलियों पे आना है, एड़ी ऊपर उठानी है। इसमें जितनी देर खड़े रह सकते कोशिश करनी है, ज़्यादा देर रहे, ताकि ये पूरे पिंडलियों पे खींचाव आता है। तो रक्त प्रवाह पैर का भी अच्छा होता है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। आराम से खड़े रह सकते, उतना रहे। स्थिर सुखम आसन। खींचते जाइए, आंखें बंद करें और अनुभव करें कहाँ तनाव आता है। नहीं हो तो पैर नीचे कर दें। और फिर साइड तनाव के लिए देखो, ले दोनों हाथ स्ट्रेट, और वो भी खींचते जाए, हाथ ढीले नहीं छोड़ना है। हाथ को भी खींचाओ, कमर को भी खींचाओ। एक साइड कमर खींच रही है, एक साइड दब रही है। सीधे सेंट्रल में आना है। वापस राइट साइड, देखो ऊपर से कमर खींच रही है, नीचे थोड़ी दब रही है, हाथ खींच रहे हैं। उंगलियों को, हाथ को पूरा तनाव। पीछे जाए, बैक देखो, बैक जितना जा सकते अपनी कैपेसिटी है उतना करें। इसको भी थोड़ा लेफ्ट राइट करें। इसको फिर सामने लाए और चक्र करें। तो ये पूरा हाथ कोहनी मुड़ेगी। तो कोहनी के लिए भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और खींचे लेफ्ट राइट। ये पूरा अपना कोहनी के लिए भी हो गया। अब आइए हम फटाफट कर लेते हैं गर्दन के प्रकार। 1 2, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे छोड़े, विशुद्धि केंद्र पर थायराइड को तनाव देना है। 3, कान कंधे को लगाने हैं, कंधा नहीं उठाना है। 4, एक बार बाजू में देखेंगे, जितना बैक दे सकते उतना क्रॉस तनाव हो जाएंगे। 2, और चक्र करना है। लाइट से बैक, और फिर सेंटर में आना है। दूसरी साइड से चक्र करें। ये हमारे गर्दन के लिए हुए। अब कंधे के लिए देखते हैं। 1 2 1 2 फटाफट करने कंधे के। मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, सबको सिखाए हुए हैं, बस हम प्रैक्टिस जैसा कर रहे हैं। चक्र करने 1 2 3 1 2 3। अब हमारे थोड़े कमर के लिए और के लिए हाथ ऊपर करेंगे और चक्र करेंगे। 1 2 3 1 2 3। दूसरे हाथ से 1 2 3 1 2 3, दोनों हाथ साथ में।
एक दो तीन, एक दो तीन। अब हो गए। कमर के लिए करने, ट्विस्ट करना है, कमर को झुकाना है इस तरह, पूरा कमर ट्विस्ट हो जाएगी। कमर के लिए बहुत बढ़िया, जितना तनाव दोगे। दूसरा, अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे, और उंगलियों पे पूरा भार छोड़ देना है शरीर का। पेट को खींचने दो, कमर को पीछे जाने दो। जितनी रीढ़ की हड्डी लचीली उतना आदमी स्वस्थ है। जब तक आदमी स्वस्थ नहीं होता वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी करना हो तो सीधे भी हम कर सकते हैं, हाथ को सीधे भी झुकोगे तो भी चलेगा। उसके हाथ ऊपर, जितना खींचे उतना खींचे। फिर इस तरह, फिर पीछे पीछे जाए तब हाथ ऊपर, तो दोनों तरफ से हुए। अब दोनों हाथ को सामने खींचे, कमर घुमाओ, कमर को जितना घुमा सकते हो उतना। आज थोड़े मैंने ज़्यादा वार्म अप दिखाए और सीधे आ जाते हैं हम बैठक स्थिति में, क्योंकि आज कुछ नए आसन दिखाने हैं और आपको कुछ नई बातें बतानी है। तो आइए, आज हम श्वसन के प्रकार कम करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम श्वसन ज़्यादा करेंगे। श्वसन के लिए आपको तो सब कुछ पता है। दीर्घ श्वसन करना है, लंबी श्वास लेनी है, डबल समय छोड़ने में। श्वास ले तब पेट खुलना चाहिए, छोड़े तब सिकुड़ना चाहिए। तो थोड़ा सा हम वो प्रकार भी करेंगे, पर ज़्यादा नहीं करेंगे। वज्रासन को आपको पता ही है, वज्रासन करना ही है। और वज्रासन के सारे प्रयोग मेरे बताए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और पीछे करना है। तो अभी मैं 5 मिनट में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। योगा में क्या होता है, कितने प्रकार के योग है। ऐसे कहा जाए तो शंकर ने, ये भगवान शंकर ने कहे हुए हैं, कहते कि जितनी जीव योनि है इतनी, यानी 84 लाख, इतने इतिहास में योगासन बताए जाते हैं। और कहते हैं घेरण संहिता में बताया हुआ है। घेरण संहिता एक बहुत अच्छा योगा का नॉलेज देने, ज्ञान देने वाला डिटेल में एक ग्रंथ है, जिसमें लिखा है कि 84 लाख आसन है और उसमें से 84 लाख है जो करने योग्य है, परंतु मनुष्य के लिए 32 आसन आवश्यक होते हैं। तो आइए, उस 32 आसन में मेरे हिसाब से 4 आसन बहुत महत्वपूर्ण है, इतने इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है ये तो रोज करने ही चाहिए, इसको कोई पर्याय नहीं। इसका कारण, हम दिन भर उल्टा यानी सीधे रहते तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, तो रीढ़ को लचीला करना है, पेट को भी दबाना है, कमर को भी दबाना है। ये देखो, इस तरह कमर अगर दबे, इस तरह आपको पूरा लचीला करना है, पेट और कमर और रीढ़ की हड्डी को। तो मुझे लगता है ये 4 आसन अत्यावश्यक माने जाते हैं। इसको कुछ एक वर्ड है हमारे लॉ में, बोलते हैं इसको मैंडेटरी, ये तो करना ही है। तो ये आवश्यक 4 आसन है। तो मुझे लगता है ये आसन किए बिना इंसान को रहना ही नहीं चाहिए। ये आसन पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। तो आइए, उसमें से एक आसन तो हमने देखा है भुजंगासन। भुजंगासन हमने देखा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी शलभासन और धनुरासन। शलभासन और धनुरासन 2 दिखेंगे। हमने भुजंगासन में पेट को आगे किया है, शलभासन में पैर को आगे ऊपर उठाएंगे, और धनुरासन में दोनों को कॉम्बिनेशन होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। बहुत सुंदर आसन, बहुत उपयुक्त आसन। और इस आसन का जितना उपयोग है, शायद ही और सर्वांगासन आसन का राजा कहा जाता है, परंतु मेरे हिसाब से ये 4 आसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके किए बिना तो जीवन स्वस्थ हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए हम देखते हैं, ये है विपरीत शयन स्थिति में, यानी शयन स्थिति की उल्टी स्थिति। तो हमें शयन स्थिति से उल्टी स्थिति यानी, एक बार ध्यान से देखें कि हम शयन स्थिति में आ रहे हैं। ये शयन स्थिति है, ये विपरीत शयन स्थिति है। विपरीत शयन स्थिति यानी हम पेट के बल पे आए हैं, और ये है ये आसन की पोजीशन, इसको बोलते हैं पूर्वासन। जो तैयारी है वो आसन है। पहले हम करेंगे जो सीखा है वो भुजंगासन। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगी, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। हाथ 90 डिग्री में करते हुए हमारे फेफड़ों के पास, छाती के पास रखने हैं, और धीरे 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 सीधे हाथ को करना है। और पैर हो सके उतने जुड़े हुए चाहिए, पैर में डिस्टेंस नहीं रखना है, दोनों पैर जुड़े हुए, ध्यान से देखिए। और कमर ऊपर उठिए नाभि से लेकर, और गर्दन पीछे। ये भुजंगासन है, हाथ सरल है,
इसीलिए इसको कहते हैं सरल हस्त भुजंगासन। केवल भुजंगासन में भी बहुत प्रकार है। मैंने आपको पहले चलत भुजंगासन दिखाया है। हाथ के चलित भुजंगासन से भी बहुत फायदे होते हैं। तो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, मणके है, वो 33 मणके हैं। सभी मणकों को तनाव मिले और वो जितना लचीला होगा उतने हम स्वस्थ होंगे। इसमें भी आंखें बंद करना है। स्थिर सुखम आसन, आप जितनी ज़्यादा देर रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करें। ज़्यादा तो हम रख नहीं सकते। फिर धीरे धीरे नीचे आना है, झटके से नीचे नहीं जाना है। जितना धीरे जाए, जितना धीरे जाए, जितना धीरे जाए उतना हाथ जगह पे। और दूसरा आसन मैं बता रही हूँ, शलभासन। शलभ एक नाम है पक्षी पंछी का, तो वो शलभ जैसा आकार होता है, यानी पैर ऊपर उठ जाते हैं तो शलभासन करते हैं। इसको आधार देने के लिए क्या करते हैं, हाथ नीचे लेते हैं दोनों हाथ, और हाथ का आधार देते हुए पैर को ऊपर उठाते हैं और अपनी टुट्टी है वो जमीन पे है। देखिए पैर को मोड़ना नहीं है, पैर जितना सीधा रखे उतना जितना दे, ये ज़्यादा रख ही नहीं सकते। 5 सेकंड 10 सेकंड रखे तो भी बहुत है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे बढ़ाना है। ये शलभासन है। ये देखो पीठ जैसे जगह पे, इस पे पीठ के लास्ट छोर पे तनाव आया है, तो ये बहुत अच्छा कमर के एंड में तनाव देता है। भुजंगासन है वो, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगी, वो है धनुरासन। धनुरासन यानी धनुष्य खींच के जैसे बाण मारते हैं ऐसी इसकी पोजीशन होती है। तो आइए हम धनुरासन देखते। 1 में पैर मोड़ना है, 2 में दूसरा पैर मोड़ना है, 3 में दोनों पैर के घुटने हैं वो एड़ी के पास पकड़ने हैं, और हमारी टुड्डी अभी जमीन पे है तो हमें आगे से उठाना है और पीछे से पैर उठाना है। स्टार्ट में इसमें पैर में अंतर ले लेते, धीरे धीरे पैर का अंतर भी कम करना है। इसके पोजीशन में तो ये होता है, पर नहीं आए तो पैर का डिस्टेंस भी हो, और जितना ऊपर केवल पेट नाभि पे हम आए, इसमें बहुत अच्छे खिंचाव तनाव, ये घुटना पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। गर्दन पीछे जा रही है, हाथ में भी तनाव, पैर में भी तनाव, पूरे बॉडी में तनाव है। हो सके उतना पैर को पास में रखने की कोशिश करनी है। स्टार्ट में नहीं आएगा तो पैर में डिस्टेंस रहे तो भी चलेगा, पर धीरे धीरे कोशिश करना है कि कम, पहले से आदत लगाए कि कम डिस्टेंस में ये करें। जितना ऊपर जाए उतना जाए, बहुत बढ़िया होता है ये धनुरासन। भुजंगासन और शलभासन का कॉम्बिनेशन। फिर धीरे से नीचे, धीरे से टुड्डी नीचे जाएगी, पैर नीचे जाएंगे। फिर 3 में हाथ छोड़ देने हैं, धीरे से पैर को नीचे करना है। अब इसमें तनाव बहुत आता है तो इसमें रिलैक्सेशन का आसन है मकरासन। एड़ी अंदर, पैर बाहर, दोनों हाथ एक दूसरे से मिलकर फिर रिलैक्स करें। देखो रिलैक्स में दोनों हाथ को जोड़े हुए हैं, कोहनी में मोड़ के, और फिर गर्दन इसके नीचे। इससे थोड़ा भी आसन करते हैं तो थकान बहुत आती है, श्वास की गति बढ़ती है। मकर आसन में रिलैक्सेशन होता है। जितना तनाव दिया है सारा तनाव निकालना है, रिलैक्स होना है। और ये आसन में तनाव बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हो सके तो आपको भुजंगासन करने के बाद भी मकर आसन करें, शलभासन करने के बाद भी मकर आसन करें, और धनुरासन के बाद भी आप मकरासन करें। और आप में अगर एनर्जी अच्छी है, ताकत अच्छी है, थकान नहीं आती है, तो ये 3 आसन साथ में करके भी आप मकरासन कर सकते हैं। इस आसन करने में केवल 15-15 सेकंड के भी किए तो 3 आसन 1 मिनट में पूरे हो जाते हैं। केवल 1-2 मिनट में आसन आप आराम से कर सकते हैं। सावधान, दोनों पैर सीधे, हाथ जगह पे, हाथ टुड्डी जगह पे। अब इसमें हमें बैठक स्थिति में आना है। देखिए बालासन बोलते हैं इसमें आके, फिर धीरे से हमें बैठक स्थिति में आना है। तो हमने देख लिया 2 नए आसन मैंने आपको सिखाए। भुजंगासन के तो बहुत 2-3 प्रकार पहली बार बताए, अर्ध भुजंगासन और भुजंगासन, चलित भुजंगासन, वो सब देखे। तो शलभासन में पैर ऊपर करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे।
इस सारे फायदों को मैं आपको राइटिंग में भेज दूंगी, ताकि अपना यहाँ समय ना जाए। और इसको करने का सीखना है, बाकी सब आप अपने वेबसाइट पे देख लेना। और आइए अब थोड़ा सा हम श्वसन का प्रयोग करेंगे। सहज आसन में दोनों पैर में डिस्टेंस, पैर मोड़ा, दूसरा पैर मोड़ के इसके ऊपर रखा, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में, एडी पे एडी आ जाएगी। हाथ की मुद्रा, ये मुद्रा अथवा ये कोई भी मुद्रा कर सकते हो, ये मुद्रा। तो आइए हम श्वसन के थोड़ा प्रकार, श्वसन किए बिना योगा पूरा ही नहीं होता है। तो आइए हम थोड़ा सा श्वास का प्रकार, प्राण धारा, ये विश्व की जो ऊर्जा है ना, इसको हमको लेना है और पूरा ताकतवान ऊर्जावान बनना है। इसमें बहुत सारी प्राण ऊर्जा फैली हुई है पूरे विश्व में, बस हमें लेने की जरूरत है। आपको पता है, जैसे आप विचार करते नहीं, प्राण धारा यहाँ से भी आती है। ध्यान में बैठे प्राण धारा को अगर लेना है, पर एक विचार आया कि रास्ता बंद, दूसरा विचार आया और बंद, तीसरा विचार, तो जितना विचार करेंगे, जितना मन एकाग्र नहीं होगा, प्राण ऊर्जा आना बंद। ये प्राण ऊर्जा आने तो एक भी विचार नहीं चाहिए, कोई भी विचार नहीं चाहिए, मन शांत, फिर ऊर्जा अंदर जाती है ध्यान में, ज्ञान केंद्र से। तो आइए हम आश्वास से प्राण ऊर्जा लेने की कोशिश करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, देखो जिस पोजीशन में मैं बैठी हूँ, ऐसे बैठ के आपको 10 मिनट ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। और उसमें 5 मिनट आपको ओंकार ध्यान करना है अथवा महाप्राण ध्वनि करना है, और 5 मिनट श्वास को देखना है। जब आपकी ये तैयारी हो जाएगी 5 मिनट बैठने की, 5 मिनट श्वास लेने की और 5 मिनट ओंकार करने की, तब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। केवल श्वास को देखिए, नया और श्वास, कोई विचार मन में ना आए ऐसा प्रयत्न करें। विचार आते हैं तो ध्यान न दें, केवल नया और श्वास, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। तेरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता श्वास के साथ चित्त को जोड़े। श्वास के कंपन नाभि पे पहुंचे, चित्त को नाभि पे केंद्रित करें। श्वास भरेंगे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ प्रयोग करें। अब कल्पना करें, बाहर की ऊर्जा प्राण श्वास के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे श्वास भरेंगे, प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा फैल रही है। शरीर का शोधन करें, गंदगी, नकारात्मक भाव, चिंता श्वास के द्वारा बाहर छोड़े। प्रसन्नता, आनंद भरे श्वास के द्वारा। चिंता, दुख सब बाहर।
एक बार भ्रामरी कर लेते हैं, भरते टाइम आवाज, छोड़ते टाइम भी आवाज कैसे करनी है वो आपको सिखाया हुआ है। बस 3 बार आवाज करेंगे भरते टाइम। आइए अब हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। इस आसन में बैठ सकते तो अच्छा ही है, नहीं बैठ सकते तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। बहुत सारे आसन है, सबसे बेस्ट पद्मासन है। अभी काफ़ी लोग उम्र वाले हैं, वो पद्मासन नहीं कर सकते, कुर्सी पे बैठते, किसी में भी बैठे पर एक तत्व रीढ़ की हड्डी सीधी, झुक के मत बैठे। और प्रार्थना के लिए तैयार, प्रार्थना करनी है। आज हमने सीखे हैं नए आसन। तो विपरीत शयन स्थिति के 3 आसन आपको करने हैं। तो आपको ये बताना है कि याद रखना है कि ये आसन करने ही है। स्वास्थ्य का राज ये 3 आसन है। तो आज मैंने आपको आपकी रीढ़ की हड्डी और सब स्वास्थ्य का समझ लो ये राज है। तो आज ये 3 आसन करने हैं। तो आपको ध्यान देना है, फीडबैक आपका चाहिए। आपने तो कभी फीडबैक भेजने में उदारता नहीं दिखाई है। मैं तो खुले दिल से आपका ज्ञान बांट रही हूँ, पर आप फीडबैक देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। ठराविक 3-4 लोग हैं उनका फीडबैक आता है। सोचे फीडबैक ज़्यादा आएंगे तो और बहुत कुछ नया ज्ञान मिलेगा। इसी भावना के साथ प्रार्थना के लिए तैयार। सर्वे अपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। संकल्प करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे शरीर के भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक दिन आप ये अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए रोज योगासन करना बहुत जरूरी है। इसी भाव के साथ आइए हम दंड स्थिति में आते हैं। सबको खड़े होना है। खड़े होते हुए हमको हाथ जोड़ना है। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज भूमन् जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं, बने अरहं, बने अरहं, बने। सभी अरहं बने। इसी भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर, देखिए ऊपर आएंगे, खींचना है। तो वृक्षासन है। पूरे शरीर को जितना भी तनाव दिया है सब निकल जाएगा। एड़ी को ऊपर, अंगुलियों पे आना है, हाथ को पूरा खींचे,
चित्ता दे रख सकते रखे, पैर नीचे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम अरहम वर्ग विराम।